हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द मेंटर फैक्ट्री में। और मैं अविरल तिवारी, आपका इकोनॉमी फैक्ट्री, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ लेके एक नई क्लास। तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे बेटा टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में, जहां हमने आपको बताया था कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए उसी के आगे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में आपको ये बता दिया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होती है, और अब हम बताएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं, जिसमें हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट को हम पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, तो जो आपका यहाँ पर पीडीएफ डिक्लेयर बन रहा है, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। साथ ही साथ हैंड रिटन नोट भी आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इफ यू रिक्वायर कि हैंड रिटन नोट्स हमें चाहिए, तो हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर हो जाएंगे, आपको बस मैसेज करना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहले हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारी जो मार्केट होती है, हमारी जो मार्केट होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी टाइप की होती है? तो एक होती है परफेक्ट मार्केट, एक होती है परफेक्ट मार्केट, दूसरी होती है इम्परफेक्ट मार्केट, है ना। तो परफेक्ट मार्केट तो आपकी सिंगल होती है, उसमें कोई बात ही नहीं। इम्परफेक्ट मार्केट के आपके थ्री टाइप्स होते हैं। एक आपका होता है मोनोपोली मार्केट, है ना। दूसरा आपका होता है मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, और तीसरी आपकी होती है ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर एक और नई मार्केट एमर्ज हो रही है, जिसको मोनोप्सनी मार्केट बोलते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी इसके लिए, तो उसके बारे में डिस्कशन बहुत ज्यादा नहीं होता है क्लास में, है ना। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, क्यों इसके लिए हम इतना परेशान रहते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, सब नोट करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में। तो सबसे पहली बात, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अपने आप में कंप्लीट मार्केट होती है। इसकी जो सबसे खास बात होती है वो ये होती है कि अपने आप में कंप्लीट मार्केट होती है, और यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। कंप्लीट मार्केट का मतलब क्या है कि ना यहाँ पर सेलर्स की कमी होती है, ना यहाँ पर सेलर्स की कमी होती है, और ना ही यहाँ पर बायर्स की कमी होती है। यानी कि दोनों ही आपके भरपूर मात्रा में अवेलेबल होते हैं। यानी कि सेलर्स भी आपके अवेलेबल होते हैं अच्छी मात्रा में, और बायर्स भी आपके अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनके फीचर्स की बात करें, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहले फीचर तो आपने पढ़ी लिया कि यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ बायर्स और सेलर्स की नहीं होती, यहाँ पर बात इस बात की भी होती है कि मार्केट बिहेव कैसे करेगी। तो इस तरह की मार्केट में सबसे खास बात यह होती है कि यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजेनस नेचर का होता है। यानी कि सभी जो आपके प्रोड्यूसर हैं या जो सभी सेलर्स हैं, लगभग एक जैसा प्रोडक्ट ही बेच रहे होते हैं। अब अगर आप मंडी में जाओगे तो जहां आलू बिक रहा है वहां आलू ही बिक रहा होगा, जहां प्याज बिक रहा है वहां ग्रुप ऑफ लोग बैठे होंगे जो प्याज बेच रहे होंगे, सेगमेंट बने होते हैं। तो होमोजिनस प्रोडक्ट यहाँ पर सबसे बड़ा फीचर होता है कि ये होमोजिनस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल कर रहे होते हैं, एक जैसा प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, इसके साथ जो एक और खास बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पर जो आपका फर्म होता है, यहाँ पर जो आपका फर्म होता है वो प्राइस टेकर होता है। क्या होता है? प्राइस टेकर होता है। मतलब यहाँ पर फर्म जो है प्राइस जो मिल जाएगा वो रखेगा। यहाँ पर आपके मार्केट में जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस डिसाइड नहीं करते। यहाँ पर मार्केट में प्राइस डिसाइड कौन करेगा? तो मार्केट में प्राइस डिसाइड करते हैं बायर्स और सेलर्स मिलकर। यानी कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम आएगी, उस मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए दोनों का होना, दोनों के बीच में एक आम सहमति होना जरूरी है, मैंडेटरी है, वरना यहाँ पर बिजनेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि यहाँ बिजनेस करने के लिए ये जरूरी है कि दोनों लोग मिलकर आम सहमति बनाए, और आम सहमति बनाकर यहाँ पर काम, समझ रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो प्राइस जो है यहाँ पर प्राइस टेकर होती है, जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। ठीक, उसके अगर आप बात करें हम, तो यहाँ पर आपका इस तरीके की मार्केट में एंट्री और एग्जिट फ्री होता है। एंट्री और एग्जिट, एग्जिट दोनों फ्री होते हैं। एंट्री और एग्जिट फ्री होने का मतलब क्या है बेटा? तो एंट्री एग्जिट फ्री होने का मतलब ये है कि चाहे आप इस मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो, चाहे आप इस मार्केट से एग्जिट कर रहे हो, आपके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आपके जाने से भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसे कि नॉर्मल मार्केट में क्या होता है कि अगर आप जा रहे हो सामान बेचने, तो वहां पर अगर आप एंटर कर गए हो तो आपके एंटर करने से भी प्राइस में कोई अल्टरेशन नहीं होगा। और मान लेते हैं आपने आधा सामान बेचा, उसके बाद सामान बेचने का मन नहीं है, तो अगर आप सामान नहीं भी बेच रहे हो तो आपके सामान ना बेचने से भी कोई अल्टरेशन प्राइस में नहीं होगा, प्राइस जैसे के तैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर एंट्री और एग्जिट दोनों फ्री होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इस तरीके की मार्केट में जो कंज्यूमर होता है उसको प्रोडक्ट के बारे में
कंप्लीट नॉलेज भी होती है। प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है, ठीक है, कंप्लीट नॉलेज होती है। मतलब अब कोई हिडन फीचर आप प्रोडक्ट में नहीं देखते, प्रोडक्ट में कोई भी हिडन फीचर नहीं होता। हमें पता है आलू बेच रहे हैं तो सब लोग आलू बेच रहे हैं, उसमें कोई छुपा हुआ फीचर नहीं है कि भैया ये कुछ अलग तरीके का आलू बेच रहे हैं, वो कुछ अलग तरीके का आलू बेच रहे हैं, सबके आलू एक जैसे होंगे, कोई इसमें स्पेसिफिक फीचर नहीं होगा, कोई हिडन फीचर नहीं होगा। जैसे मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल आप बेच रहे हो, अब मोबाइल में क्या एक हिडन फीचर होगा कि फिंगरप्रिंट तो लग रहा है, बट फिंगरप्रिंट के साथ साथ ये आपकी जो है पैर के फिंगरप्रिंट भी ले रहा है, तो ये हिडन फीचर हो गया है ना। ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ पर प्रोडक्ट को कंप्लीटली जो है कह सकते हैं कि उसके बारे में जो कंज्यूमर होता है प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज उसको होती है किसी दिए गए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक, और ये एक आइडियल केस में माना जाता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर को प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज भी होती है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरीके की मार्केट की जो सबसे खास बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पर प्राइसेस मिनिमल होते हैं, ठीक है, प्राइसेस यहाँ पर मिनिमल होते हैं और क्वालिटी जो है यहाँ पर बेस्ट मिलती है, क्वालिटी यहाँ पर बेस्ट मिलती है। क्योंकि अगर इस तरह की मार्केट में आप जाओगे तो हमेशा आदमी वो सामान बेचने आएगा जो उसके पास बेस्ट क्वालिटी का है, क्योंकि उसको पता है अगर हम एक ऐसी मार्केट में जा रहे हैं जहां कंज्यूमर वेल अवेयर्ड है और उस मार्केट में अगर हमने थोड़ी सी भी इधर उधर की बात की, थोड़ा बहुत खराब किया सामान, तो हमारा सामान बिकने नहीं वाला, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर ले हमारा सामान कोई बेच नहीं पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जब वहां सब बेस्ट क्वालिटी का बेच रहे हैं तो वहां पर क्वालिटी की तो बात होगी, वहां सिर्फ क्वालिटी वाला सामान ही आपको मिले। आप एक अच्छी क्वालिटी वाली मार्केट में जा रहे हो तो वहां पे खराब क्वालिटी का कोई लेके बैठा होगा तो कोई नहीं खरीदने वाला, क्योंकि प्राइस तो कॉमन है, तो हम प्राइस में तो चेंज कर नहीं सकते, तो वहां क्वालिटी की ही बात होती है सामान ज्यादा बेचने की। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये आपकी होती है परफेक्ट मार्केट, जहां पर हमको कंप्लीट नॉलेज होती है अबाउट दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, प्रोडक्ट कौन बेचेगा, प्रोडक्ट की फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या है, कंप्लीट नॉलेज होती है। इस तरह की अगर मार्केट देखें तो आइडियल मार्केट वैसे होती है, लेकिन फिर भी क्लोज इनफ की बात करें तो एग्रीकल्चरल जो मंडीज होती है वो इसके क्लोज इनफ होती है, एग्रीकल्चर मंडीज इसके आसपास कहीं ना कहीं हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर बात कर सकते हैं मोनोपोली मार्केट। ठीक है, मोनोपोली मार्केट। अब मोनोपोली मार्केट क्या होता है, तो मोनोपोली मार्केट की खास बात होती है यहां पर इस तरीके की मार्केट में सिंगल सेलर अवेलेबल होता है। क्या होता है? सिंगल सेलर होता है। मतलब इस तरह की मार्केट में केवल एक बेचने वाला होगा, जो सेलर है वो केवल एक होगा, दूसरा कोई सेल नहीं कर रहा होगा। ऐसा समझो, मान लेते हैं XYZ कोई पर्सन है, मान लेते हैं अविरल है। अब अविरल कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो केवल अविरल ही बेच सकते हैं और अविरल के अलावा कोई नहीं बेच सकता, ऐसी मार्केट है। अब आप खुद सोच के बताओ, अगर मान लेते हैं आप कोई ऐसी मार्केट में हो जहां पर केवल आप सामान बेच रहे हो, तो वहां प्राइस कौन डिसाइड करेगा? जाहिर सी बात है, अगर ऐसी मार्केट है जहां पर सिंगल सेलर है तो यहां प्राइस भी सेलर ही डिसाइड करेगा। इसलिए मोनोपोली मार्केट में जो सेलर होता है प्राइस मेकर होता है, यानी वो प्राइस बताएगा कि हम इस प्राइस पे बेच रहे हैं, भाई साहब खरीदना है खरीदो, नहीं तो रास्ता। मतलब क्या कहने का मतलब सिंपल सा है कि हम जो बताएंगे प्राइसेस, उन्हीं प्राइसेस पे आपको सामान खरीदना है, यहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकती। ठीक, चलो ठीक। उसके अलावा इस तरीके की मार्केट में एंट्री और एग्जिट दोनों ही प्रोहिबिटेड होते हैं, एंट्री और एग्जिट दोनों ही प्रोहिबिटेड होते हैं। क्यों होते हैं? तो एंट्री तो पहली बात प्रोहिबिटेड इसलिए होती है क्योंकि भाई हम आने ही नहीं देंगे, हम मोनोपोली क्रिएट ही इसलिए किए ताकि कोई हमारा सेलर ऑल्टरनेट ना आने पाए। अब अगर हम ऑल्टरनेट सेलर आने देंगे तो फिर मेरी मोनोपोली किस बात की, है ना? तो एंट्री तो वैसे ही नहीं होने देंगे। एग्जिट की बात करें तो बेटा जब एग्जिट होता है इस तरीके की मार्केट में, तो इस तरीके की मार्केट में एग्जिट होने पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह का वैक्यूम क्रिएट हो। तो इस वजह से क्या होता है, एग्जिट भी प्रोहिबिटेड होती है। भैया तुम ही सामान दे रहे हो, अब तुम भी नहीं दोगे तो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए तुम सामान बांटते रहो, बेचते रहो, है ना? तो यहां पर ये दोनों फर्क चीजों में आ जाता है, एंट्री और एग्जिट प्रोहिबिटेड यहां पर होता है। इज इट ओके? अगली बात करें हम, तो इसके आगे अगर हम बात करें तो इस तरीके की मार्केट में सबसे खास बात जो होती है वो ये होती है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या हो गया? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होगा कि एक्स पर्सन को हम छोटे प्राइसेस पर दे देंगे, वाई पर्सन को हम ज्यादा प्राइसेस पर दे देंगे। क्यों? भाई मेरी मर्जी, मैं मार्केट में सेलर हूं तो मैं बताऊंगा कि कितने का सामान तुमको दूंगा, कितने का सामान तुमको दूंगा। भाई एग्जांपल के लिए रेलवे ले लो। अब रेलवे में अगर अविरल जाएंगे तो अविरल को फर्स्ट एसी के लिए 3,000 रुपए का टिकट देना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर वही कोई MP जा रहा है, MLA जा रहा है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वो टिकट मिल जाएगा। दोनों में फर्क आ गया। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा, क्यों? क्योंकि रेलवे अकेला है जो रेलवे ट्रैक पर रेलवे चला सकता है। हम जाके नहीं चला देंगे कि नहीं आज तुम्हारा भाई गाड़ी चलाएगा और रेलवे में लेके जाऊंगा, है ना? तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहां पर लार्ज स्केल पर हो, ठीक। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया।
अच्छा, इस तरह की मार्केट में सबसे खास बात क्या होती है, क्योंकि यहां पर ये मोनोपोली मार्केट है तो क्वालिटी की कोई बात नहीं करती, क्वालिटी जो है पुअर हो जाती है ऑटोमेटिक। भाई तुम खुद सोचो, बना रहे हो सामान, तुम ही बेच रहे हो, तुम्हारे पास कोई कंपटीशन नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो अब तुम जितना चाहोगे उतने पैसे पर बेचोगे, और जितना चाहोगे उतने पे ही बना पाओगे, तो ये चीज आपकी यहाँ पर होती है। ठीक है, सॉरी दोस्तों वीडियो कट गया था, खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे क्वालिटी के बारे में, तो जाहिर सी बात है जब वहां पर सिंगल सेलर है, जहां पर कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो आप क्वालिटी के बारे में सोच ही नहीं सकते। आप क्वालिटी के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आप जो है कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए हैं। आप खुद ही देखो रेलवे में आपको कौन सी क्वालिटी मिलती है, ठीक है, गंदे शीट्स मिल जाते हैं, गंदे तकिया मिल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि इनके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। अभी कॉम्पिटिटर होता तो देखो ये बहुत बढ़िया सर्विसेज दे रहे होते। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझने वाली है कि मोनोपोली मार्केट के अंतर्गत क्वालिटी जो है बहुत अच्छी नहीं होती है किसी भी दिए गए केस में। ठीक है, ये हो गए मोनोपोली मार्केट। आगे बढ़े और बात करें तो अगली हमारी हो जाती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। क्या होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट? ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में एक सबसे खास बात क्या होती है, अभी तक हम बात कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट चीजों की। मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर जो सबसे खास बात होती है वो ये होती है कि यहां पर सेम प्रोडक्ट कैटेगरी के डिफरेंट प्रोडक्ट को हम क्या पर करते हैं, कंपेयर कर रहे होते, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो। प्रोडक्ट कैटेगरी सेम है लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग है। मतलब लेते हैं एग्जांपल से, एक हमारा हो गया आईफोन और दूसरा हमारा हो गया आईओएस। क्या हो गया? आईओएस, सॉरी आईफोन ही तो आईओएस है। ये होता है ना, बार बार आपका ज्यादा दिमाग लगाते हो तो इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग है ना। एक आपका हो गया आईओएस, एक आपका हो गया आईओएस, और दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया यहाँ पर सैमसंग। ठीक है, तो सैमसंग क्या कर रहा है, वो एंड्रॉइड फोन बनाता है, और ये आईओएस एप्पल बनाता है। ठीक है, अब देखो दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही मोबाइल है, दोनों ही मोबाइल के प्रोडक्ट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन प्रोडक्ट दोनों अलग अलग है। अच्छा, इस तरीके की मार्केट में खास बात ये होती है कि यहाँ प्राइस पर कंपटीशन ही नहीं होता। इस तरीके की मार्केट में प्राइस पर कंपटीशन नहीं होता, यानी कि यहाँ पर कंपटीशन कैसा है, तो नॉन प्राइस कंपटीशन। कैसा है? नॉन प्राइस कंपटीशन। इस तरीके की मार्केट में नॉन प्राइस कंपटीशन। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात यह है बेटा कि यहां पर ये प्राइस पर लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी अलग अलग है। आईओएस कुछ और बना रहा है, सैमसंग कुछ और बना रहा है। यहां पर लड़ाई होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी की, प्रोडक्ट के फीचर्स की। मतलब हम क्या कर रहे हैं, मैं भी मोबाइल बना रहा हूं, ये भी मोबाइल बना रहा है, अब हम दोनों के बीच में जिसका बेटर मोबाइल है वो बिकेगा। दूसरी चीज, अगर ये 1 लाख का बेचेगा मैं 1,10,000 का बेचूंगा, अगर वो 1,20,000 का बेचेगा मैं 1,50,000 का बेचूंगा। प्राइस की तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि प्राइस हम दोनों के लिए मैटर ही नहीं करता। हम यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन कर रहे हैं, फीचर का कंपटीशन कर रहे हैं, क्वालिटी का कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी का कंपटीशन। तो अगर क्वालिटी का कंपटीशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होगी, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। तो यहां पर आपका क्या होता है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है। अच्छा, इस तरीके की मार्केट में जो सेलर होते हैं वो लिमिटेड सेलर्स होते हैं, कम सेलर्स होते हैं, लिमिटेड सेलर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके की मार्केट में आपकी सिंपल सी बात है कि भाई सेलिंग कॉस्ट तो लगने वाली है। सेलिंग कॉस्ट क्या है, लगने वाली है। क्यों सेलिंग कॉस्ट लगेगी? तो सेलिंग कॉस्ट इसलिए लगेगी क्योंकि भाई लोगों को बताना पड़ेगा ना कि सैमसंग में फीचर है, लोगों को बताना पड़ेगा ना iOS में फीचर है। तो ब्रांड एम्बेसडर हायर कर लेंगे, एडवर्टीजमेंट्स कराएंगे, मार्केटिंग कराएंगे, ताकि लोगों को बता सके कि हाँ हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है, ये बिक रहा है, इसमें ये फीचर्स हैं, आप आके खरीदो। तो ये आपका हो जाता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक है, यहां पर जो कस्टमर एक्विजिशन हो रहा है वो फिर से मैं बता दूं ये नॉन प्राइस पर होता है। यहां पर कस्टमर एक्विजिशन जो है क्वालिटी पर होता है, प्राइस पर नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। लास्ट अगर हम बात करें तो हमारा अगला है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट एक तरीके से मार्केट होती है एलीट मार्केट को, या आप कह सकते हो कि ऐसी मार्केट है जो इंटरडिपेंडेंट है। एक ऐसी मार्केट है जो एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट हो, एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट। ठीक है,
यहाँ पर होमोजेनस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहे होते, सभी लोग एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन किस चीज का होता है, यहाँ पर कंपटीशन होता है कि कौन ज्यादा प्रोडक्ट बेच पाएगा, यानी यहाँ पर कंपटीशन होता है क्वांटिटी का, यहाँ पर प्रोडक्ट होता है क्वांटिटी का। आप देखो फीचर सबके सेम, प्रोडक्ट सबका सेम, प्राइसेस भी लगभग लगभग एक जैसे रहते हैं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। यहाँ पर कंपटीशन होता है कि क्वांटिटी कौन ज्यादा बेहतर दे देगा, कौन ज्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड करा देगा, कौन ज्यादा मात्रा प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। यहाँ पर इंटरडिपेंडेंसी होती है, इंटरडिपेंडेंसी का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी आपका इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकता। अगर इस एग्जांपल जियो ने प्राइस बढ़ाए, जियो ने प्राइस बढ़ाए, एयरटेल भी प्राइस बढ़ाएगा, बीएसएनएल भी प्राइस बढ़ाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक जैसा प्रोडक्ट बना, ठीक है। यहां पर ओलिगोपोली के अंतर्गत खास बात यह हो जाती है कि ये लोग कार्टेलाइजेशन, एक गुटबाजी कर लेते हैं, गुटबाजी करके कार्टेलाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली ये कार्टेल के फॉर्म में ही काम कर रहे होते, गुटबाजी बना के काम कर रहे होते, गुटबाजी करके काम कर रहे होते, ठीक। उसके साथ साथ क्योंकि एक जैसा प्रोडक्ट होता है इसलिए हाई सेलिंग कॉस्ट होती है, हाई सेलिंग कॉस्ट होती है एज कंपेयर्ड टू दी मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कंपेयर में यहां पर हाई सेलिंग कॉस्ट होती है। ये आपके ओलिगोपोली के फीचर। इनके बारे में जो कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड है बेटा, बहुत जल्दी मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, आपको क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि आइडिया लग जाए कि इनसे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन आएंगे। देखो सीधी सी बात है बेटा, आप लोग ही हमारा मोटिवेशन होते हो, आप ही हमें आगे बढ़ाते हो, तो आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और मोटिवेशन होता है कि रेगुलर क्लासेस लेके आए, रेगुलर चीजों के बारे में बात करें। तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगेगी, समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जल्दी मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में, फैक्टर इनकम के बारे में और अलग चीजों के बारे में, ठीक है। तो धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए।